नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के हस्तलिखित नोट्स। इस नोट से आपके किसी भी एग्जाम में प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो पटवारी हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, आरएस हो, ग्राम सेवक हो, ठीक है, रीट हो, पुलिस हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे। देखो, पहले हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का परिचय कि कंप्यूटर होता है क्या। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट शब्द का अर्थ क्या होता है? गणना करना। क्या होता है? गणना करना। विश्व में अबेकस को सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र माना गया है। अबेकस, अबेकस को पहले सबसे पहले क्या माना गया है? गणना करने वाला यंत्र माना गया है। देखो, अबेकस है ना, एक शिक्षण सामग्री भी होती है। इससे है ना गणित के कुछ सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अबेकस, ठीक है। आपने देखा होगा अबेकस ये ऐसा आता है, ये आंगनबाड़ी में अंदर होता है। यहाँ पे ऐसे रिंग होती है, यहाँ पे रिंग होती है, यहाँ पे रिंग होती है, यहाँ पे रिंग होती है, रंग बिरंगी रिंगें होती है, ठीक है। हाँ, है ना। तो ये अबेकस है, ठीक है ना। इससे गणित के इकाई दहाई ये सीखे जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जिसका आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक स्वचालित मशीन है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम से कैसे काम करता है? ये यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को प्रोसेस करके सूचना आउटपुट के रूप में उपलब्ध करवाता है, ठीक है। देखो, हम डेटा को इनपुट करेंगे, क्या करेंगे? इनपुट, ठीक है। और हमें क्या देगा फिर? वो सूचना आउटपुट के रूप में देगा, ठीक है। जैसे कि हम किसी की कुछ एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि अपन किसी का एडमिशन किया है ना कुछ पोर्टल पे, या हमने कुछ फॉर्म भरा पोर्टल में, डेटा फिट किया, ठीक है। फिर लास्ट में हम लोग को क्या आएगा? एक प्रिंट आएगी। उसमें पूरा जो अपने डाटा डाला उसका ही तो प्रिंट आएगा, सूचना मिलेगी ना आउटपुट के रूप में, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना। देखो, डायग्राम से समझो। ब्लॉक डायग्राम कंप्यूटर सिस्टम। देखो, ये यूजर है, मतलब अपन चलाते हैं, चलाने वाले। हम कुछ डाटा डाल रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं डाटा को, इनपुट एंड डालना, ठीक है। वो कहाँ जा रहा है? फिर सीपीयू के अंदर, सीपीयू के अंदर जा रहा है, वो सीपीयू के अंदर जाएगा, ठीक है। वहां पर मतलब कि कंट्रोल होगा, अर्थमेटिक मतलब कुछ भी होगा, मतलब प्रोसेस होगी, अभी क्या होगी? प्रोसेस। फिर प्रोसेस होगी, क्या पे है कि आउटपुट के अंदर क्या देगा अपन को? सूचना। समझ रहे हो? ठीक है। तो हम डाटा इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। और कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड अपन कुछ भी डालते हैं, फिर वो घूम फिर प्रोसेस होके फिर वो आउटपुट के रूप में वो मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आपने कुछ फॉर्म भरा, तो आपने कुछ डाटा डाला, डाटा में सूचना डाली। डाटा मतलब क्या है? सूचना है। उसके अंदर डाली, वो प्रोसेस होगी अंदर, अपन फॉर्म भरा प्रोसेस होगा पूरा इसके अंदर, फिर आउटपुट के रूप में वो सूचना आ जाएगी, ठीक है। आपकी फोटो वोटो, आपकी बटन डेट वन डेट जो भी है, जो एक्स वाई जेड, ठीक है। आपके आधार कार्ड होते हैं ना, आधार कार्ड से मतलब होते हैं। अब डाटा सूचना इसके अंदर डालोगे, अपनी उंगलियों की सूचना डाली, ठीक है। इसके अंदर प्रोसेस होगी वो, और आउटपुट में क्या आएगा? आधार कार्ड, ठीक है। सूचना चाहिए ना आपके पास, आधार कार्ड में सूचना देखोगे अब, हाँ इसमें मेरी जन्म तिथि है, फलाना है, ठिकाना है, ठीक है। तो ध्यान में, है ना। समझ रहे हो? कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा इनपुट किया जाता है। उपस्थित इनपुट का संबंध डाटा से है ना। इनपुट का संबंध क्या है? डाटा से है ना। कंप्यूटर में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो सूचना को प्राप्त करना है, किसका प्रयोग करेंगे? आउटपुट का प्रयोग करेंगे, है ना। देखो, डाटा, डाटा क्या है बेटा? इसे कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस के द्वारा फीड किया जाता है, ठीक है। ये कच्चे तथ्य व आंकड़ों के समूह हैं। इनमें आपको कच्चे तथ्य मतलब कच्चे तथ्य क्या है? आपकी अंगुलियां हो गई, आपके बर्थ डेट हो गई, जब फिट किया अपन ने, ठीक है। तो कच्चे तथ्य तो है वो, है ना। डाटा के आधार पर यूजर निश्चित निर्णय नहीं ले सकता है, ठीक है। देखो, इंफॉर्मेशन, सूचना, डाटा को प्रोसेस करने पर सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। फिर डाटा प्रोसेस होगी, फिर वो बाद खट अंदर आए, बाहर पे जाएगा, तो वो सूचना मिलेगी। तो डाटा अंदर प्रोसेस हुआ ना, उसके अंदर क्या मिली? सूचना, ठीक है। आप क्या बोलते हो, प्रिंट करते हो तो उसके अंदर डाटा इनपुट करते हो कि दो प्रिंट करनी है। इनपुट किया आपने, सूचना मतलब प्राप्त होगी, ठीक है। सूचना मिल गई आपको, दो प्रिंट आ गई, ठीक है। आउटपुट मिला, आउटपुट, ठीक है। तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट, ठीक है ना। देखो, इनपुट डिवाइस, है ना, प्रिंटर, ठीक है। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट यानी कि अपन किसके अंदर भेजेंगे? कीबोर्ड, ठीक है। खट 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 के अंदर भेजा अपन ने, ठीक है।
है ना। मॉनिटर, मॉनिटर मतलब कि ये मॉनिटर हो गया, मतलब उसका एलईडी मॉनिटर है ना, कंप्यूटर का वो है ना। तो उसमें पता चलेगा अपन अंदर अंदर लगा MANISH ये लिखा, तो उसमें मॉनिटर में क्या आ जाएगा, मनीषा। ठीक है, तो मॉनिटर क्या है, आउटपुट हो गया, सूचना दे रहा है ना अपन को, तो आउटपुट हो गया। ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड, वही न्यूमेरिक कीपैड, वही कीपैड पे पहला ठीक है, उसमें पता चल जाएगा अपन को। ठीक है, माउस, माउस से भी अपन कट करेंगे। ठीक है, तो अंदर डाटा डाटा भेज रहे हैं अपन, इनपुट कर रहे हैं उसको। ठीक है, रिमोट कंट्रोल, हट डिवीजन बदलना, ये ले हट, उसमें अंदर गया डाटा अंदर, चलो बदल गया। ठीक है, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक वो गेम में खेलते हैं, आगे पीछे गियर, उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। ठीक है, टच स्क्रीन, ये टच किया मैंने, है ना। ठीक है, तो टच स्क्रीन में कमांड दे रहा है अपन को, कमांड दे रहे तो अंदर जा रहा है, वो इनपुट होगा अंदर वो। ठीक है, माइक्रोफोन बोल रहे हैं, ठीक है, तो अंदर जा रहा है वो, माइक्रोफोन अंदर जा रहा है वो। ठीक है, इससे कुछ बाहर आ रहा है क्या, तो बाहर आता तो आउटपुट होता ना। ठीक है, माइक्रोफोन। ठीक है, लाइट पेन्स, लाइट पेन, ये लाइट पेन है, मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ तो ये अंदर जा रहा है ये। ठीक है, ग्राफिक टैबलेट्स भी होते हैं। ठीक है, अब देखो आउटपुट में क्या है बेटा, मॉनिटर क्या है, मॉनिटर, अपन ने कुछ टाइप किया तो मॉनिटर पर दिखेगा वो। ठीक है, प्रिंटर, अंदर कुछ मैंने बोला ना आपको कि हाँ 2 मिनट वो बाहर आ रही है, तो आउटपुट मिल रहा है ना अपन को। ठीक है, हेडफोन, ठीक है, हेडफोन भी होते हैं। ठीक है, आवाज अपन को आ रही है, क्या है, आ रही है हेडफोन के अंदर, ऑनलाइन देखते हैं ना, लगाए पिन, हेडफोन में आवाज आ रही है, आउटपुट दे रहा है। ठीक है, स्पीकर्स, आउटपुट दे रहा है, गाना चला दिया स्पीकर, वो आवाज बाहर फेंक रहा है। ठीक है, प्रोजेक्टर, वो बाहर दिखा रहा है अपन को। ठीक है, अपन कुछ भेज रहे हैं क्या उसके अंदर, नहीं भेज रहे हैं ना। माइक्रोफोन आउटपुट भी है और इनपुट भी है। ठीक है, क्योंकि माइक्रोफोन से अपन को आवाज आती भी है। ठीक है, और आवाज भेजते भी है अपन। ठीक है ना, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस समझ में आयो। ठीक है, देखो डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा ये क्या है, इनपुट, क्या है, इनपुट। ठीक है, डिजिटल कैमरा लगा होता है, आप जो वो बनाते हो ना, क्या बनाते हो, वो आधार आधार कार्ड वो लिखा हुआ है, तो अंदर फोटो जा रहा है वो। ठीक है, दिखा नहीं रहा वो। ठीक है ना, कैमरा क्या दिखाता है, कैमरा का कैमरे में कुछ देख रहे हो क्या, कैमरा तो अंदर भेज रहा है ना ये। ठीक है, वेब कैम्स, वही वेब कैम्स है ना, वेब कैम्स वो छोटे के लगे होते हैं वेब कैम्स। ठीक है, स्कैनर, स्कैनर में आप स्कैनर ये से करते हो, उसने कुछ दे रहा है क्या आपको, नहीं दे रहा है ना, इससे तो अंदर भेज रहा है ना, भेज रहा है ना स्कैनर। ट्रैक बॉल, वो ट्रैक बॉल भी होती है, है ना। ठीक है, बार कोड रीडर, बार कोड रीडर वही हमने ये स्कैनिंग वाला। ठीक है, और एक टैप होती है ना, टैप के अंदर अपना आवाज रिकॉर्ड करते हैं, है ना, तो अंदर जाती है आवाज, है ना। एक वेबकैम, वेबकैम 2 जगह लगे होते हैं, तो भेजने वाले के पास भी, तो अपन देखने वाले के पास भी वेबकैम 2 जगह होते हैं, है ना, अपना ओटीपी दिख जाएगा ना, उसका ओटीपी दिखेगा। तो वेबकैम आउटपुट भी और इनपुट भी है, और माइक्रोफोन इनपुट भी और आउटपुट भी है ना। तो ये समझ में आया आपको। ठीक है, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, निम्न में से कौन सा इनपुट नहीं है, निम्न में से कौन सा आउटपुट नहीं है, समझ में आया। ठीक है, हार्डवेयर, देखो हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट एवं आउटपुट यूनिट में काम आने वाले उपकरण जिनका फिजिकल एक्सटेंस यानी कि भौतिक अस्तित्व हो, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इन्हें हम देख व छू सकते हैं। हार्डवेयर क्या है, जिसे हम देख व छू सकते हैं, वो क्या हो गया, हार्डवेयर, है ना। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट, वो तीनों हो सकते हैं हार्डवेयर के अंदर, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब कि भाई हार्डवेयर मतलब कि वो हाथ लगा रहे, वो तीनों हो सकते हैं, इनपुट भी हो सकता है, आउटपुट भी हो सकता है, प्रोसेसिंग भी हो सकता है। अब सीपीयू क्या है बेटा, इसके हाथ लगाते हैं ना अपन, सीपीयू हार्डवेयर। ठीक है ना। देखो सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हम इन्हें समझते हैं। निर्देश, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में दिया गया एक कमांड निर्देश कहलाता है। ठीक है, प्रोग्राम, निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं बेटा, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम्स के समूह को क्या कहते हैं हम, सॉफ्टवेयर, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर, है ना। निर्देश के निर्देश बस कमांड देंगे, ठीक है, फिर प्रोग्राम बनेगा, उसके अंदर समूह बनेगा, तो समूह को सॉफ्टवेयर चलेगा। ठीक है ना। देखो ये कमांड, ये निर्देश, ये कमांड थी, ये है ना, ये कमांड थी, है ना, निर्देश हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब निर्देशों का समूह, ये निर्देशों के समूह हो गए बहुत सारे, है ना, क्योंकि बोले प्रोग्राम बोलेंगे, और ये प्रोग्रामों का समूह, देखो प्रोग्रामों का समूह आ गया, है ना, आ गया ना, जिसे बोले सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर। समझ में आया बेटा। देखो इसलिए हम सॉफ्टवेयर की परिभाषा को निम्न प्रकार से दे सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को क्रियान्वित, नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए जिन प्रोग्राम के समूह का उपयोग किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं।
अगर हार्डवेयर चलाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जब तो वो काम करेगा हार्डवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को क्रियान्वित एग्जीक्यूट व नियंत्रित व निर्देशित करने के लिए जिन प्रोग्रामों के समूह का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। देखो सॉफ्टवेयर के प्रकार, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, पैकेज सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, है ना। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है बेटा, है ना, वो सिस्टम पहला वाला है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा और डिवाइस ड्राइवर होगा। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर GUI, CLI और CUI, है ना, इसकी फुल फॉर्म हम नीचे देखेंगे। लैंग्वेज के अंदर असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, ठीक है, लैंग्वेज, है ना। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर विशेष सॉफ्टवेयर होते हैं जो हार्डवेयर को निर्देशित करते हैं। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर व यूजर के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा? हार्डवेयर, मतलब कि ये हार्डवेयर, ठीक है, और यूजर के मध्य, यूजर चलाने वाला, उस मध्य क्या करेगा? समन्वय, है ना। सॉफ्टवेयर मतलब कि अपन सॉफ्टवेयर मतलब कि वो व्हाट्सएप हो गया, सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं अपन, ठीक है, तो हार्डवेयर ही चल रहा है ना हार्डवेयर के अंदर, और यूजर में काम ले रहा है उसको, ठीक है, समझ में आया, है ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर एक ऐसा इंटरफेस उपलब्ध करवाते हैं जिनके द्वारा यूजर कंप्यूटर और हार्डवेयर के साथ काम अर्थात निर्देश करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर चलाने वालों, कंप्यूटर, कंप्यूटर बीच में, कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ काम करता है, ठीक है। यूजर किसका? कंप्यूटर सिस्टम काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 भाग होते हैं, GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये फुल फॉर्म तुम्हारे पूछेंगे कि GUI की फुल फॉर्म क्या है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें यूजर माउस की सहायता से कार्य करता है और स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे विंडोज, मैकोस, लिनक्स, एंड्रॉइड, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज मोबाइल के अंदर आता है अपने, माइक्रोसॉफ्ट वॉइस, ठीक है, एंड्रॉइड मोबाइल, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर है सब, लिनक्स, मैक्रोस, है ना, ठीक है। ब्लैकबेरी मोबाइल आता है, ठीक है, उसके अंदर लिनक्स चलता है, नहीं तो एंड्रॉइड चलता है, नहीं विंडोज चलता है, ठीक है ना। ब्लैकबेरी मोबाइल आता है, ठीक है ना। एक गूगल पिक्सल मोबाइल आता है, उसमें मैकोस चलता है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। देखो CLI यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसमें यूजर के को निर्देश देने के लिए कीबोर्ड पर कमांड टाइप पड़ती हैं और स्क्रीन पर ग्राफिक्स दिखाई नहीं देता है, ठीक है। देखो कमांड टाइप कीबोर्ड, देखो इसमें क्या है, कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब कि वो वर्ड, ठीक है, तो कीबोर्ड आ गया ना अपने, कीबोर्ड से कमांड देंगे अपन, ठीक है, और ग्राफिक्स दिखाई नहीं देगी, है ना। तो MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स, ये किसका उदाहरण है? कमांड लाइन इंटरफेस का, है ना, MS-DOS, ठीक है। तो अब याद रखना MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। हाँ यूनिक्स अलग है ना, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ठीक है, भाषा अनुवादक यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने का काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर का है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रिटर, ठीक है। देखो पहले प्रश्न आया था एक बार कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 3 में से है ना, तो चौथा कोई दूसरा डाल देगा वो, ठीक है, तो ध्यान रखना, है ना। ये पहले RST में प्रश्न आया था एक, है ना। देखो असेंबलर असेंबली भाषा के निर्देशों को मशीनी भाषा में बाइनरी भाषा 0-1 में बदलने का काम करता है। असेंबली भाषा में नेमोनिक का उपयोग किया जाता है। देखो अब है ना, जैसे कि मतलब कि जो कीबोर्ड होते हैं ना पूरा, आप कीबोर्ड पर W लिखते हो ना, तो वहाँ पर W नहीं जाता है, वहाँ पर 1 या 0 जाएगा केवल, इसे कहते हैं बाइनरी कोड। कभी जिंदगी में पढ़ा होगा आपने बाइनरी कोड, है ना, 0-1 0-1 0-1 0-1 ऐसे के चलता है वो बाइनरी कोड, है ना। तो बाइनरी कोड होते हैं। आप उसमें P लिखोगे तो उसमें कमांड लेगा वो 0 की, आप Q लिखोगे कमांड लगा 1 की, आप उसमें S लिखोगे कमांड लगा 1 की, तो 0-1 0-1 के हिसाब से कंप्यूटर भाषा पकड़ता है। आप जैसे P लिख रहे हो तो वो P नहीं पकड़ रहा है, वो 0-1 0-1 से पकड़ेगा, ठीक है, ऐसे बाइनरी कोड बोलते हैं, है ना। तो अब ध्यान रखना, मतलब कि असेंबलर के अंदर है ना बाइनरी भाषा चलती है, ठीक है, इसे वैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
मशीनी भाषा, है ना, असेंबलर, ठीक है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करती है ना, ठीक है ना। इसमें क्या है, असली भाषा निर्देशों को मशीनी भाषा में, बाइनरी भाषा में बदलने का काम करती है, ठीक है। और इसमें उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदलेगा कंपाइलर। इंटरप्रेटर में क्या होता है, इसका उपयोग उच्च भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर क्या है बेटा, दोनों का काम एक ही तो आ रहा है, देखो ना अंतर क्या है। देखो, कंपाइलर पूरे सोर्स प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है ना बेटा, वो लाइन बाई लाइन बदलता है ना। ध्यान, इतना सा फर्क है भाई, दोनों का काम एक ही है ना। डिवाइस ड्राइवर, ठीक है, क्या काम है बेटा इसका। देखो, कंप्यूटर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्येक हार्डवेयर जैसे इनपुट यूनिट, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि। अब देखो, प्रत्येक हार्डवेयर है ना, कीबोर्ड क्या हार्डवेयर है ना, छू सकते हैं अपन भाई, है क्या, ये इनपुट है ना, टक टक अंदर जा रहे हैं, ठीक है। माउस क्या अंदर भेज रहा है ना, हार्डवेयर है, छू रहे हैं अपन, हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर में सब आएगा, इनपुट आउटपुट सब आएगा, उसको छू सकते हैं अपन, ठीक है। स्कैनर इनपुट है, ठीक है, इनपुट है, अंदर भेज रहे हैं ना अपन स्कैनर से, अपन कौन सा बाहर प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है वो तो आउटपुट है, ठीक है। स्कैनर है ना, आउटपुट यूनिट, मॉनिटर प्राप्त हो रहा है, अपन कोई कमांड दे दी तो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। प्रिंटर, कमांड दी, प्रिंट निकल के आ रहा है, ठीक है। फ्लोटर, ये सब क्या है, आउटपुट है, क्या है, आउटपुट है। अपन डिस्क डिवाइस ड्राइवर है ना। एक अन्य हार्डवेयर जैसे साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड, सीडी प्लेयर, स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड पेन ड्राइव को चलाने के लिए जिन प्रोग्रामों की आवश्यकता पड़ती है उसे डिवाइस ड्राइव कहते हैं। देखो, डिवाइस ड्राइव बेटे क्या है, साउंड कार्ड मतलब कार्ड लगेगा, ठीक है। नेटवर्क कार्ड, ठीक है, मतलब नेटवर्क कार्ड लगेगा। सीडी प्लेयर, सीडी जाएंगे अंदर, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस लगेगा अंदर, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, पेन ड्राइव। इनको सबको चलाने के लिए जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव। क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव। कुल मिला के मतलब कि वो खांचा है ना, वो खांचा आप बोलते हैं ना, सॉकेट, उसको ही क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव। क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइव, ठीक है। कीबोर्ड जाओगे तो कीबोर्ड के आगे पिन लगी होती है, ठीक है, तो उसके अंदर घुसाता है वो, तो डिवाइस ड्राइव है। माउस के भी घुसाता है वो, डिवाइस ड्राइव है। स्क्रीन के भी घुसाता है वो, डिवाइस ड्राइव है, ठीक है। प्रिंटर भी घुसाता है वो, डिवाइस ड्राइव है। पेन ड्राइव को भी घुसाता है वो, डिवाइस ड्राइव है, ठीक है ना। तो सॉकेट कैसे समझोगे, सॉकेट डिवाइस ड्राइव, ठीक है। डिवाइस मतलब सीडी प्लेयर चलेगा, सीडी प्लेयर चलेगा, वो सीडी के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो फिर सीडी चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए अपन को, तो वो डिवाइस ड्राइव होगा। लेकिन उसको इनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए उसके अंदर, है ना, तो डिवाइस ड्राइव। ये डायरेक्टली चल रहा है क्या, प्रिंटर डायरेक्टली चल रहा है क्या, आप अलग से लगा रहे हो ना, ठीक है ना। तो ये से डिवाइस ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन प्रोग्राम को चलाने की जो होता है ना, है ना, हाँ, जिन प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है उसे डिवाइस ड्राइव कहते हैं, ठीक है। देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तो पता चला होगा आप मोबाइल में यूज करते हो। ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिनका उपयोग एक विशेष प्रकार के कार्य को करने में होता है उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो गेम के लिए हम पबजी एप्लीकेशन तो है, ऐप है ना वो। टैब के लिए हम MS वर्ड का प्रयोग करेंगे, MS वर्ड टैब। गणना के लिए हम MS एक्सेल का प्रयोग करेंगे, एक्सेल कभी अपने एचटी की होगी पता चलेगा। प्रेजेंटेशन के लिए हम PPT का प्रयोग करेंगे, है ना, MS पावर पॉइंट, है ना, PPT बोलते हैं इसे, है ना। और अकाउंटिंग के लिए हम टैली का प्रयोग करेंगे बेटा। डेटाबेस के लिए हम एक्सेस का प्रयोग करेंगे। इंटरनेट के लिए हम वेब ब्राउजर का प्रयोग करेंगे। ये ऐप ही तो है सब, ये क्या है, ऐप है बेटा। बिजनेस छोटे पड़े ना अपन, ऐप है, पर किसके लिए काम आते हैं ये इधर लिखा हुआ है, ठीक है। देखो, सामान्य अर्थ में समझे तो ऐप का प्रयोग जैसे मोबाइल में होता है, ठीक है। वेब ब्राउजर एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जिनका उपयोग इंटरनेट के लिए किया जाता है, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोर, ये वेब ऐप ही तो है। मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है। नेट स्केप नेविगेटर, नेट स्केप कम्युनिकेटर, गूगल क्रोम, यूसी ब्राउजर, सफारी, ठीक है। ये सब क्या है, ऐप है वेब ब्राउजर के, ठीक है ना। पैकेज सॉफ्टवेयर, है ना। पैकेज, देखो पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब उसमें पैकेज होगा। पैकेज मतलब क्या होगा, एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक और 2-3 सॉफ्टवेयर और होंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक से अधिक ऐप को किसी समूह में रखकर उसे एक सिंगल नाम दिया जाता है, उसे पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। मैंने बोला ना, मतलब कि इसके अंदर मैंने लिख दिया एक लिख दिया रवि नाम का सॉफ्टवेयर, उसके अंदर व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर, इसको पैकेज पता चला ना, पैकेज, ठीक है। जैसे कि MS ऑफिस, आप कंप्यूटर अंदर कभी MS ऑफिस चलाओगे ना, तो उसके अंदर क्या क्या खुलेगा, MS वर्ड, MS ऑफिस, और MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS ऑफिस चलाओगे तो, ठीक है। तो क्या होगा, पैकेज सॉफ्टवेयर, क्या होगा, पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है।
उसके अंदर ऐप है, कौन कौन से ऐप है बेटा? MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, ठीक है। फिर देखो DTP, यहाँ DTP पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इस इमेज में क्या होता है? कोयल ड्रा पैकेज मेकर फोटोशॉप, ये DTP के अंदर होता है बेटा, हाँ। देखो MS ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट होगा, ठीक है। और ये MS वर्ड और ये सब क्या है बेटा? एप्लीकेशन तो है, ये ऐप है, ठीक है। और ये MS ऑफिस तो क्या है? पैकेज है, पैकेज सॉफ्टवेयर है ना। इसके अंदर 2-3 ऐप है ना, ये ऐप पड़े हुए हैं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया ना बेटा, ठीक है। DTP क्रोल ड्रा पेज मेकर फोटोशॉप, फोटोशॉप चलाएगा आपने फोटोशॉप मोबाइल के अंदर, वो ऐप है, देखो ये तो ऐप हो गया। पर जिसके अंदर ये रहेगा ना वो क्या है? पैकेज सॉफ्टवेयर, ठीक है। पैकेज सॉफ्टवेयर मतलब है कि किसी उसके अंदर 2-3 सॉफ्टवेयर, मतलब सॉरी एप्लीकेशन पड़े होंगे। नहीं, एक सॉफ्टवेयर मतलब कि ये पैकेज सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर ये 2-3 एप्लीकेशन पड़ी है, ऐप मतलब, है ना, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर का रखाव डेटा को सुरक्षित रखने के लिए जिन हम सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, इन्हें हम खरीद सकते हैं। ये कुल मिला के मैं बताऊं आपको क्या है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हम उसको खरीदेंगे मतलब कि सुरक्षित रखने के लिए, क्या बोलते हैं? एंटी वायरस को खत्म करने के लिए हम जो सॉफ्टवेयर रखेंगे ना उसको क्या कहेंगे? हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, क्या बोलेंगे? हाँ, थर्ड पार्टी है फिर, है ना। इसको अपन को खरीदना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि डिस्क क्लीनअप, है ना, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, रिसाइकल बिन, माय नेटवर्क, माय कंप्यूटर, माय ब्रिक केस, है ना, बैकअप रिस्टोर, है ना, ऐड रिमूव प्रोग्राम्स, स्कैन डिस्क। इससे क्या होता है? मतलब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मतलब कि सुरक्षित रखते हैं, है ना। किसी भी सॉफ्टवेयर या किसी भी चीज को क्या करते हैं? मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, ठीक है बेटा। आई तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब कस्टमाइज मतलब क्या? नाम से पता चल रहा है अपन को, कस्टमाइज करना मतलब कि खुद बना रहा है, यानी कि, ठीक है। तो नाम से पता चलता है कस्टमाइज, यानी कि व्यक्ति संस्था के संग निजी अपने द्वारा कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसे कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि कुछ निजी संस्था क्या हो गई? उत्कर्ष, उत्कर्ष खुद से लोग खुद का ऐप बना रखा है ना, तो कौन सा ऐप है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। ऐप तो उत्कर्ष हो गया, सॉफ्टवेयर कौन सा बेटा? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, उन्होंने खुद के लिए बना रखा है, ठीक है। नीचे दे रखा होगा, देखो जैसे कि कोचिंग का है, देखो उत्कर्ष, कोई स्कूल का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, रेलवे का भी होता है, ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ठीक है। अगले वीडियो में पढ़ेंगे बेटा ये कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।